एक अंग्रेजी कहावत है दैट नर्वसनेस शोज योर इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को देने से पहले, कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो ये इस बात को जाहिर करता है कि आप उस मामले को लेकर कितना इन्वॉल्व हैं, कितना गंभीर हैं। लेकिन जब ये नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, भीड़ के सामने कुछ बोलने से हमेशा ही आपको डर लगे, आपको पसीना आने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, तब ये सामान्य नहीं है। तब इसे एंजाइटी अटैक कहा जाता है। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो फिर आज की बुक समरी आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है सोशल एंजाइटी, Ultimate Guide to Overcoming Fear, Shyness and Social Phobia to Achieve Success in All Social Situations, जिसे लिखा है एंजल ग्रीन ने। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि आपको नॉर्मल एंजाइटी डिसऑर्डर है या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आप सीखेंगे कि जब आप भीड़ के सामने चिंतित और डरा हुआ महसूस कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। और इस बात को ये पहले जान लें कि ये अकेले आपके साथ नहीं होता है, ऐसे कई लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं। तो आइए इस समरी को पढ़ते हैं और सुनते हैं और अपने डर को दूर करते हैं। सोशल सिचुएशन में नर्वस होना या शर्मीला होना आम बात है। सभी को कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देने से पहले ऐसा लगता है कि जब वो प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो वो नर्वस हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कि सोशल सिचुएशन में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये कहना कि चिंता करने वाले इंसान को इससे उबर जाना चाहिए मददगार नहीं है। ऐसा करने का मतलब यह हुआ कि वो जो महसूस कर रहे हैं आप उसे समझ ही नहीं पा रहे। इस समरी में आप नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के बीच के फर्क को समझेंगे। एंजाइटी का मतलब है चिंता करना, बेचैनी या घबराहट होना। इसके साथ ही आप इनसे डील करना भी सीखेंगे और अंत में आप जान जाएंगे कि सोशल एंजाइटी के साथ कैसे जीना है। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, एंजाइटी 101। इस बुक के ऑथर एशले ग्रीन बहुत समय पहले बिल्कुल आपकी तरह नर्वस हुआ करती थी। किसी भी तरह की बातचीत या मेल जोल से उनके पसीने छूटने लगते थे। किसी नए इंसान से बात करने के बारे में सोचकर ही वो डर जाती थी। लेकिन अब एशले भीड़ के सामने खड़े होने में और उनसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब उनके चर्च द्वारा उन्हें स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है तो वो अब आसानी से बिना हिचकिचाए हाँ कह पाती हैं। एशले आसानी से सारा क्रेडिट ले सकती हैं। वो कह सकती थी कि ये सब उन्होंने खुद किया है, लेकिन ऐसे कई फैक्टर थे जो उन्हें उस मुकाम तक ले गए जहां वो आज हैं। एक कॉन्फिडेंट औरत जो स्पॉटलाइट या सुर्खियों में रहने से डरती नहीं है। इससे पहले कि आप ये पता लगा सके कि उन्होंने ये कैसे किया, उसके पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। एंजाइटी असल में है क्या? एंजाइटी किसी ऐसी चीज के बारे में चिंतित या डर महसूस करना है जो पक्का या तय नहीं है। यह तब हो सकता है जब आप सोचें कि आपने टेस्ट में कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया है। यह वो एहसास हो सकता है जो आपको तब होता है जब आप स्काई डाइविंग करने वाले होते हैं। यह वो एहसास भी हो सकता है जब आप अपनी शादी की सुबह महसूस करते हैं। एंजाइटी यानी चिंता होना एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन दूसरी ओर एंजाइटी डिसऑर्डर पूरी तरह से अलग चीज है। एंजाइटी डिसऑर्डर नॉर्मल एंजाइटी का बढ़ा हुआ रूप है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल कंडीशन है। यह आपको उन सिचुएशंस में पूरी तरह से डरा हुआ महसूस करा सकता है जो बाकी लोगों के लिए आम बात है। इस तरह की सिचुएशन में आप कुछ न कर पाने लायक या ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपके हाथ पैर ही जम गए हों। आप खुद को इतना परेशान महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि आप हिल डुल नहीं पा रहे हैं। कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। तब होता है जब आप नॉर्मल सिचुएशन में भी हद से ज्यादा चिंता और घबराहट महसूस करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर डर का बढ़ा हुआ रूप है जो अचानक से अटैक करता है और इसे आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। इसमें इंसान सीने में दर्द, पसीने से तरबतर हो जाना और दिल का तेजी से धड़कना महसूस कर सकता है। पैनिक अटैक से इंसान को यह महसूस होता है जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। फोबिया तब होता है जब आपको किसी खास चीज या सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे एक अंधेरा कमरा, कोई जानवर या पानी में डूब जाने का डर। किसी डर को फोबिया तब माना जाता है जब उसका डर आपके रोजमर्रा के जीवन पर हावी होने लगे।
दूसरे शब्दों में आप उस चीज या सिचुएशन से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, इतना कि आप खुद को और दूसरों को भी इसके कारण परेशान कर देते हैं। सोशल एंजाइटी तब होती है जब आप लोगों के साथ बातचीत करने या मिलने जुलने में घबराहट महसूस करते हैं। आप लगातार इस चिंता में रहते हैं कि आप लोगों के सामने खुद को बेवकूफ साबित ना कर दें। आपको डर होता है कि कहीं लोग आपको रिजेक्ट न करें या आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तब सवाल उठता है कि आप ये कैसे बता पाएंगे कि आपको नॉर्मल एंजाइटी है या एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसके लिए आपको अपने सिम्टम्स को देखना चाहिए। कुछ आम सिम्टम इस तरह से हैं। रातों को नींद ना आना। क्या किसी चिंता ने आपको पूरी रात जगाए रखा है? क्या आपको ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में बेसिक चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंता करते हैं, वैसे वैसे आपकी धड़कन तेज हो जाती है? जैसे कि सुबह घर का सामान खरीदने के लिए स्टोर में जाना। दूसरा सिम्टम है हाथ पैर में पसीना आना। चिंता होने पर शारीरिक बदलाव भी होते हैं। बढ़े हुए हार्ट रेट के अलावा हाथ पैर ठंडे या पसीने से तर हो जाते हैं। नेक्स्ट, दिल का तेजी से धड़कना। अगर आपके दिल की धड़कन बिना किसी कारण के तेज होने लगे तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकती है। ऐसा महसूस होना कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, उल्टी होने की फीलिंग होना और एक जगह शांति से खड़े न रह पाना, यह भी इसी के लक्षण हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को तीसरे सबसे बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में बताया गया है। पहले दो हैं डिप्रेशन और शराब की लत। सोशल एंजाइटी से जूझ रहे लोग बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं। शर्मीला होना भी एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, लेकिन सोशल एंजाइटी वाले लोगों में शर्मीलापन इस कदर हावी होता है जो उनके जीवन पर नेगेटिव असर डाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये उन्हें नए लोगों से मिलने से रोक सकता है, ये उन्हें नए एक्सपीरियंसेस होने से रोक सकता है, ये उनके ग्रेड को खराब कर सकता है वगैरह। कुछ ऐसी सोशल सिचुएशंस हैं जो सोशल एंजाइटी को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे भीड़ के सामने बोलना, बड़े या ऊंची पोस्ट वाले लोगों से बात करना। कुछ लोग सबके सामने अकेले खाने या भीड़ में कुछ करने से ट्रिगर होते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि सबका ध्यान उन्हीं पर हो। उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन में देखा जाना पसंद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग एंजाइटी महसूस करते हैं, उसके लक्षणों के बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया है। वो बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, उन्हें बहुत पसीना आएगा, वो शर्माएंगे, उन्हें लगेगा कि जैसे उन्हें उल्टी होने वाली है, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सोशल एंजाइटी वाले लोग स्पॉटलाइट से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर सबका ध्यान होने से लोगों के लिए उनमें कमियां निकालना आसान हो जाएगा। उन्हें लगता है कि वो सोशल सिचुएशन में रहने के लायक नहीं है। ये खुद को इस लायक नहीं समझते कि दूसरे उन्हें अपना समय दें। सोशल एंजाइटी वाले लोग हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। मान लीजिए कि वो किसी सोशल इवेंट में जाते हैं। अब घर लौटने के बाद वो अपनी की गई हर छोटी से छोटी बात को हद से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। वो सोचेंगे कि उन्होंने जो कहा या किया वो गलत था। इस वजह से सोशल एंजाइटी वाले लोग भविष्य में किसी भी सोशल इवेंट में जाने से बचने की कोशिश करेंगे। What causes social anxiety? इस बुक की ऑथर एशले ग्रीन ने सोशल एंजाइटी का कारण बनने वाले 7 सबसे आम कारणों की पहचान की है। सबसे पहले बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार से संबंधित। लोगों को सोशल चिंता क्यों है, इसका एक कारण उनका अतीत है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा गर्म ओवन को छूता है तो वो दर्द उसे हमेशा याद दिलाएगा कि उसे ओवन को फिर कभी नहीं छूना चाहिए। ये दर्द हमेशा उसके जहन में बना रहेगा। इसे सोशल एंजाइटी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर कभी इंसान को सोशल सिचुएशन में अपमानित या शर्मिंदा किया गया हो तो वो एक्सपीरियंस हमेशा उसके साथ रहेगा। इस कारण से वो खुद को फिर से उसी सिचुएशन में डालने से डरता है। दूसरा, थिंकिंग, यानी कि सोच। एक इंसान किसी सिचुएशन को कैसे देखता है, इसका भी सोशल एंजाइटी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है। एग्जाम्पल के लिए, आपके किसी दोस्त की शादी में आप उसके बारे में लोगों के सामने कुछ बोलने वाले हैं। आमतौर पर कोई भी इससे पहले घबराहट महसूस करेगा, लेकिन सोशल एंजाइटी वाला इंसान उस सिचुएशन के सबसे बुरे पहलू के बारे में सोचने लगेगा। यानी वो सोचेगा कि वो जरूर अपनी स्पीच में कुछ न कुछ गड़बड़ बोल देगा, जिससे लोग उस पर हंसने लगेंगे, या बोलते बोलते वो भूल जाएगा कि उसे आगे क्या बोलना था वगैरह वगैरह। ये नेगेटिव सोच इतनी गंभीर होती है कि इंसान इसे फिर कभी न करने की कसम तक खा लेता है। तीसरा, एवोल्यूशनरी। इंसान एक सोशल प्राणी है, यानी वो अकेला नहीं रह सकता।
हमारे पूर्वजों को सालों पहले जिंदा रहने के लिए साथ साथ रहना पड़ा था, लेकिन कई लोग ऐसा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो ये महसूस नहीं करना चाहते कि वो खुद को लोगों पर थोप रहे हैं। इसीलिए सोशल एंजाइटी वाले लोग औरों से रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो हर तरह के दर्द से आजाद रह पाएंगे। चौथा, बायोलॉजिकल। अपने परिवार पर एक नजर डालें। एक बात की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको अपनी सोशल एंजाइटी अपने परिवार से ही मिली होगी। जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात आती है तो इंसान का जेनेटिक पैटर्न एक बहुत बड़ा कारण होता है। पांचवा, दर्दनाक या बुरा अनुभव। यह तय है कि एक इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बुरा एक्सपीरियंस जरूर करेगा, लेकिन एक दर्दनाक घटना या किसी तरह के सदमे से इस बात की शुरुआत हो सकती है कि कोई इंसान सोशल रूप से घबराने क्यों लगता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी को बुली करना उस इंसान के दिलो दिमाग पर इस बात की गहरी छाप छोड़ सकता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। छठा, जीवन की परिस्थितियां। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी वजह से आप नॉर्मल से ज्यादा चिंता करने वाले बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बड़े होने के बाद आपके मन में आजादी की भावना आने लगती है। यह महसूस करना कि आपकी जिंदगी आपके ऊपर है कुछ लोगों के लिए एक डराने वाली जिम्मेदारी हो सकती है। सातवां, आज के तनाव। एशले के अनुसार दो तरह के तनाव यानी कि स्ट्रेस हैं जो किसी इंसान के चिंता के लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये हैं सिग्निफिकेंट मूव्स और सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट मूव्स या बड़े फैसले तब होते हैं जब कोई इंसान अपने करीबी इंसान के साथ रिश्ता तोड़ लेता है। एग्जाम्पल के लिए, परिवार या दोस्त। सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी बड़े बदलाव सिग्निफिकेंट मूव्स के रिजल्ट्स होते हैं। ये बदलाव इस बात पर असर डालते हैं कि एक इंसान दूसरों से कैसे जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, बचपन के दोस्तों के साथ कांटेक्ट खो देने पर इंसान अकेलापन महसूस कर सकता है। ये कहना मुश्किल हो सकता है कि किसी की सोशल एंजाइटी सिर्फ एक कारण से आई है। एक कारण दूसरे कारणों को ट्रिगर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा अपने साथ में पढ़ रहे बच्चों के सामने आना पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक साल पहले उसने भीड़ के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस किया था। लेकिन यह शर्मिंदगी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उनकी मां को एंजाइटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट चैप्टर है इंस्टेंट हिट्स फॉर क्विक सोशल एंजाइटी रिलीफ। सिर्फ इसलिए कि आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबराते नहीं हैं। आपके जीवन में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि शर्म के कारण आपके पैर जैसे जम से गए हैं। आपको उस परफॉर्मेंस को देने के लिए कहा जा सकता है जिसे आपके कलीग को देना था। आपका शर्मीलापन आपको उस पोस्ट को पाने से रोक सकता है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है तो ये एग्जाम्पल उतने जरूरी नहीं है। आप शायद 1 या 2 दिनों में उस शर्मिंदगी के बारे में भूल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल एंजाइटी आपको पूरी तरह से जिंदगी जीने से रोक सकती है। यह आपको उन मौकों को आजमाने से रोकेगा जो आपके पास आएंगे। तो जब सोशल एंजाइटी आप पर अटैक करे तो आपको क्या करना चाहिए? यहां कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के काम आएंगी जिन्हें सोशल मेलजोल करने में दिक्कत होती है, जिन्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की मेडिकल कंडीशन नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। जी हां, सही सुना आपने। इससे पहले कि आप ये जानें कि आपको इससे राहत कैसे मिलेगी, कुछ न करने पर विचार करें। अपनी चिंता को मैला पानी समझें। कभी कभी आपको इसे साफ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यानी जब आप कुछ नहीं करेंगे तो उस पानी की गंदगी अपने आप नीचे बैठने लगेगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। चिंता भी इसी तरह है। कभी कभी जब आप इससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह अपने आप दूर हो जाती है। दूसरा, ज्यादा सांस न लें। सोशल एंजाइटी के लक्षणों में एक है हाइपर वेंटिलेटिंग, तेजी से जल्दी जल्दी सांसें लेना। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि आपको सांस लेने के लिए काफी हवा नहीं मिल रही है। इसलिए जितना हो सके सांस अंदर लेने की कोशिश करें। आप यहां गहरी और लंबी सांसें लें ताकि आप शांत हो सकें। आप अपनी सांस को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं। तीसरा, सोचो कि यह भी बीत जाएगा। शायद आपको अभी भयानक महसूस हो रहा होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते,
लेकिन अपने आप से यह कहना कि अभी आप जो महसूस कर रहे हैं वो बदल जाएगा, आपको हिम्मत देगा। आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। बेशक लोग आप पर हंसे होंगे और शायद आप इसे कभी नहीं भूल सकते, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे कि वो पल इतना खास नहीं था, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर देगा, इसलिए जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी ही कम चिंता महसूस करेंगे। चौथा, अपने आप से बात कीजिए। हाँ, यह सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन इसने सच में लोगों को चिंता की भावना से छुटकारा पाने में मदद की है। अपने आप से बात करना आपको अपनी चिंता पर पूरी तरह से ध्यान देने से डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन आप इसे सच में कैसे करते हैं? तो आपको खुद से नेगेटिव बात करने के बजाय पॉजिटिव रूप से और प्यार से बात करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लोगों के सामने बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो आप खुद से बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं शांत और रिलैक्स्ड हूं। यह पॉजिटिव तरीके से बोलना है। इस बीच मैं टेंशन में हूं या परेशान नहीं हूं, यह पॉजिटिव तरीके से बोलना नहीं है। आप खुद से बात करने के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहेलियों या मैथ्स की प्रॉब्लम को हल करना मददगार होगा। इस बीच एफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव बातें आपको शांत करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। एफर्मेशंस यूज करना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप जल्दी ही महसूस करेंगे कि ये कितने पावरफुल होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भले ही जब आप घबराए हुए होते हैं तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप अपनी चिंता से बहुत बड़े हैं। अच्छे एक्सपीरियंस या यादों को याद रखना भी मददगार हो सकता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने सबसे ज्यादा शांति महसूस की थी, जैसे उस दिन जब बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। तब आप हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का कप लिए उस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे थे, या जब झूले पर लेटे लेटे आपकी आंख लग गई थी। इन सुकून भरे पलों के बारे में सोचने से ये आपको चिंता से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। इन उपायों को समझने के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर, सेल्फ हेल्प टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग योर सोशल एंजाइटी। पिछला चैप्टर उन लोगों के लिए था जिन्हें नॉर्मल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, न कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इस चैप्टर में दी गई टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनका डिसऑर्डर क्लिनिकली डायग्नोस किया गया है। इस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग दो चीजें कर सकते हैं, वो या तो खुद की मदद कर सकते हैं या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। खुद की मदद करने वाले सेल्फ हेल्प ऑप्शन के अंदर 3 चीजें आती हैं। चिंता से राहत पाने के लिए चिंता करना, यह जानना कि जो चीज हमें ट्रिगर कर रहा है क्या उसे सॉल्व किया जा सकता है, और बेकार के थॉट्स को या उन थॉट्स को दूर करना जो हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले है एंजाइटी से राहत पाने के लिए चिंता करना। अब ये उपाय सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं जान पाएंगे कि ये आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। ये टेक्निक आपको बार बार चिंता करने के लिए कहती है। चिंता करने से आपको अपनी चिंता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बेतुकी बात है, लेकिन यह इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि यह आपके चिंता करने के कोटे को पूरा करने में मदद करती है। अगर आप लगातार किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं तो एक दिन आप इसे खुद से दूर कर देते हैं। यह बिल्कुल बुफे में दबा के खाने जैसा है, क्योंकि आप अपने पसंद के खाने को इतना ज्यादा खा लेते हैं कि आपको उससे फिर कुछ दिनों बाद ऊब हो जाती है। बार बार चिंता करना ठीक वैसा ही है। अगर आप लगातार चिंता से खुद को थका देंगे तो आप अपनी चिंता पर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक ऐसा टाइम सेट करना जिसमें आप सिर्फ चिंता ही किए जा रहे हैं का अच्छा असर पड़ता है। इसमें जब आपके लिए अच्छा समय होता है तो आप चिंता को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर आप उसके बारे में पहले ही टाइम सेट करके चिंता करेंगे तो जब असल में प्रेजेंटेशन देने का वक्त आएगा तब तक आपके पास चिंता करने का कोटा पूरा हो चुका होगा, यानी तब तक आप इसकी चिंता कर चुके होंगे। दूसरा ट्रिक यह जानना है कि जो चीज आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर रही है क्या उसे हल किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहेंगे जो आपकी चिंता को ट्रिगर करे, लेकिन इस टेक्निक के लिए इसकी जरूरत है। जाने कि आपके ट्रिगर को हल किया जा सकता है या नहीं। एक बार जब आप ये जान लेते हैं तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं।
या तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं या आप उस ट्रिगर के कांटेक्ट में आने को कम कर सकते हैं। ये जानने के दो तरीके हैं कि आप किसी ट्रिगर को हल कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले, आपका ट्रिगर क्या सचमुच आपका प्रॉब्लम है या वो आपकी इमेजिनेशन में है? उस सिचुएशन के बारे में गहराई से सोचें जिसमें आप हैं। क्या ये एक हकीकत का ट्रिगर है या आपका दिमाग सिर्फ चिंता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? एग्जाम्पल के लिए, क्या आप श्योर हैं कि आपके रिजल्ट के लिए आप में कोई न कोई कमी जरूर निकाली जाएगी? भले ही पिछले महीने आपके बॉस द्वारा लगातार और अच्छा काम करने के लिए आपकी तारीफ की गई हो, और इसके बाद क्या आप सच में इसके बारे में कुछ करने की स्थिति में हैं? एग्जाम्पल के लिए, आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में किसी सीईओ से अपना परिचय कराना चाहते हैं। आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके पास जाने से हिचकिचा रहे हैं। आपको डर है कि वो आपका मजाक उड़ा सकता है या आप पर हंस सकता है। हालांकि इस बात को मान लेना कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा यह आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी चिंता को शांत करता है। यह आपके हाथ में नहीं है कि दूसरे आपके साथ कैसे पेश आएंगे। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप कम चिंता करने लगेंगे। तीसरा, फालतू के विचारों को दूर करना। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप या तो उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं या उन्हें खुद पर हावी होने दे सकते हैं। यह कहना आसान है, पर इसके लिए आपको काफी कोशिश करनी होगी। क्या होगा अगर आपको लगता है कि आपके थॉट्स ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल या रुकावट हैं? तो इस बात को जान लें कि मुश्किलों को खत्म किया जा सकता है। आपके थॉट्स बस विचार हैं, फैक्ट्स नहीं हैं, वे सच नहीं हैं। लेकिन आप फालतू के विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपने पैटर्न के बारे में अवेयर होना होगा। एक बार जब आप ये जान जाते हैं कि आपके बेकार के थॉट्स का पैटर्न क्या है, तो आप इसे चुनौती दे सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। यहां 5 कॉमन पैटर्न दिए गए हैं। सबसे पहला आता है फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। आप तब परेशान हो जाते हैं जब आप ये सोचकर थक जाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन बात यह है कि कल क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जान सकता, इसलिए आप बेकार में ही अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है माइंड रीडिंग, यानी कि आप खुद ये मान लेते हैं कि लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। अनुमान लगाना। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है? फिर से याद रखें कि आपके थॉट्स सच नहीं हैं। माइंड रीडिंग सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगी। तीसरा, चीजों को पर्सनली लेना। दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। सिर्फ इसलिए कि कोई चुप है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उनके पास आप पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। चौथा, ओवर जनरलाइजिंग। अगर एक बार आपके साथ कुछ गलत हो गया तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपके साथ गलत होता जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आपने अपने एक प्रेजेंटेशन में बोलने में गड़बड़ कर दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि कभी किसी के सामने ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे। पांचवा, सिर्फ नेगेटिव बातों पर ध्यान देना। जैसा कि बताया गया है कि सोशल एंजाइटी से जूझ रहे लोग ये सोचने में वक्त बर्बाद करते हैं कि उनसे किसी सोशल सिचुएशन में क्या गलती हुई थी। इसके कारण वो अपनी पॉजिटिव बातचीत को नेगेटिव में बदल देते हैं। अब जब आप अपने सारे कॉमन पैटर्न्स को जानते हैं तो पहचाने कि आप किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वो पैटर्न आप पर हावी होने लगे तो खुद को अवेयर करें और ऐसा होने से रोकें। एग्जाम्पल के लिए, आप फ्यूचर के बारे में सोचने के आदी हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी नए इंसान से मिलना बहुत बुरा होगा, लेकिन खुद से पूछिए कि ऐसा कहने के लिए आपके पास क्या सबूत है। आप पहले भी अजनबियों से मिल चुके हैं और उस समय आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अजनबी तो आपके अच्छे दोस्त भी बन गए थे। क्या होगा कि अगर आपने किसी पुराने दोस्त को बताया कि आपने कैसे सोचा था कि उनसे पहली बार मिलना बुरा साबित होगा, और आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वो शायद हंसेंगे और आपको बताएंगे कि आप बेकार की चिंता कर रहे थे, और वो सही है। अब आज से 6 महीने बाद खुद को इमेजिन कीजिए, आपको क्या लगता है कि आज आप जैसे हैं उसे देखकर आप क्या सोचेंगे? क्या आप 6 महीने बाद भी किसी नए इंसान से मिलने की चिंता कर रहे होंगे? चिंता करना किसी ऑन ऑफ किए जाने वाले स्विच के साथ नहीं आता है। आप हद से ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। हर सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए।
ये सोचने के बजाय कि कुछ गलत होगा, इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और अब कंक्लूजन, यानी अब तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उनके की पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने डायग्नोस की गई एंजाइटी और नॉर्मल एंजाइटी के बीच के फर्क के बारे में जाना। किसी बात को लेकर नर्वस या चिंतित होना आम बात है, लेकिन यह चिंता करने वाली बात तब बन जाती है जब आपकी चिंता सिचुएशन के हिसाब से कहीं ज्यादा होती है। इसमें हमने सोशल एंजाइटी के बारे में जाना। यह तब होता है जब इंसान किसी भी तरह की सोशल सिचुएशन में घबरा जाता है। ऐसे लोग जब दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने के बारे में सोचते हैं तो उनकी रातों की नींद तक उड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। दूसरा, आपने सीखा कि ऐसे कई फैक्टर हैं जो सोशल एंजाइटी का कारण बनते हैं। ये ज्यादातर बिहेवियरल, कॉग्निटिव, एवोल्यूशनरी या बायोलॉजिकल हो सकता है। दर्दनाक अनुभव, जीवन की मुश्किलें और तनाव भी इसका कारण हो सकते हैं। तीसरा, आपने सोशल एंजाइटी को दूर करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जाना। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह टेक्निक उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जो नॉर्मल एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें आपको अपनी सांस को कंट्रोल करना है और यह मानना है कि आपकी सारी चिंता की भावना बाहर निकल रही है। खुद से बात करने से भी आपको बहुत मदद मिल सकती है। पॉजिटिव एफर्मेशन यूज करना, अच्छी यादों को याद रखना या प्रॉब्लम का हल निकालने से भी मदद मिल सकती है। चौथा, आपने डायग्नोस्ड सोशल एंजाइटी वाले लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ट्रिक्स के बारे में सीखा। इसमें प्रोफेशनल मदद लेने की भी सलाह दी जाती है, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल मदद हमेशा नहीं मिल सकती, इसलिए खुद की मदद करना एक ज्यादा बेहतर तरीका साबित होता है। ये ट्रिक्स हैं ये जानना कि जो चीज आपको ट्रिगर कर रही है उसका कोई हल निकाला जा सकता है या नहीं, नेगेटिव थॉट्स आने पर उन्हें दूर करना इत्यादि। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी सोशल एंजाइटी कभी दूर नहीं हो सकती। ये इस कदर उनका हिस्सा बन चुकी है जिसके साथ उन्हें हमेशा रहना होगा। लेकिन इस समरी में बताई गई टेक्निक्स के इस्तेमाल से इस डिसऑर्डर को दूर करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। अपनी एंजाइटी या घबराहट को कंट्रोल करने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस और समय की जरूरत है, लेकिन जान लें कि आप इसे कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी जिंदगी को वैसे जी सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। आप भी औरों की तरह खुश रह सकते हैं और लोगों के आसपास रहकर जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा यकीन है कि आप ऐसा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये रियलाइज करना और स्वीकार करना कि हाँ, कि कहीं ना कहीं मुझे सोशल एंजाइटी होती है। ये पहला स्टेप होगा जब आप इस चीज को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे, इससे खुद को मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी सॉल्यूशन ऑथर ने बताए, उनमें से कौन सा सॉल्यूशन आपको लगता है कि आपके लिए इजी है अडॉप्ट करना, या भले ही मुश्किल है लेकिन आप उसे अडॉप्ट करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो कौन सा पॉइंट है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसकी अभी से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।